साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, जब मैल यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा? क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है? तो उसने बताया जी मैं वैसा हूँ, गणका हूँ, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पापने का उद्धार हो जाएगा? होया पड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़ बेटी, भक्ति कर, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैसा थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहाँ सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, माई भी बैठी थी, परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं क्योंकि सब जो आते वहाँ सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे, 64 लाख से सो चुके थे, तो सब के अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भाई ऐसी नकमी औरत भी वहाँ जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने यह सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी। अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो घने खोटे कर्म से, वो तो ज़्यादा साबुन और मैल को ज़्यादा, साबुन और जल को ज़्यादा प्रयोग करता है, वो ज़्यादा सत्संग में आने जाएगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर होने लगी, उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे से टाइप के कि तू यहाँ मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरु जी की, यहाँ मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहाँ से, उसका तो बात तो बिगड़गी और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहाँ जाऊँ अब? क्या बात बेटा? कि यहाँ आती हूँ तो ये कुछ भक्त आपके से भाई कहते हैं कि तू यहाँ मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे नहीं गा तो वो कैसे छोड़ेगा अपराधों को? अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे स्वस्थ होगा? और यहाँ तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना, उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जहाँ भक्ति नहीं जा मुख नाही नाम। और उधर से कहते थे जब वैसा हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी कि इंसान पर हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे? बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपरे रखें, फिर भी ऐसे सुर होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन जो 64 लाख का ये झुंड मेरे साथ लग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे, आज मैं कह रहा हूं इनका असर नहीं हो रहा। तो परमात्मा ने सोचा सुर क्या लिया, सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुलाहा जाति से थे। वैसे तो ये जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते हैं वो नाम सहमत पड़ जाता है, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा रविदास
रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे एक दिन खातिर, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा बेटा तू डेली आकर सत्संग में, तुझे को रोक कर मैंने बताना, वह आगे आके बैठा रहे मेरे पास, तेने बाहर को बकवास कर देगा नालायक। तो वह रोज आती, सब आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाते बेटी को, उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे, जिन बकवास भागी वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना का, अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे वाइट वाइन होया करे, सफेद कति शराब देसी हाथ काट के बनाया करते पहले, ऐसी लगे। और हाथी पर बैठ के आगे रविदास जी हाथी न चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की के, और लड़की के वैसे उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे, इस हाथी ने वहां ले चल, तो काशी का मेन बाजार है जहाँ ज्यादा भीड़ है। अब रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया, और कबीर साहब लोग गंगा जल पी में, और लड़की के कंधे पर हाथ धर कर नो कर रहे। अब जो देखे वो ये सौ गाड़ दे कि हम पहले कहा करते वहाँ एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रही दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग उमड़े पड़े, और उनके अब जो परमात्मा के शिष्य थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे आ जाओ दिखाऊं थारे कारनामे तेरे गुरु जी के। अब देखो यो क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले। तो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नोम छोड़ दिया था पहले ही। कोई कहता मन्नत तो जड्डू ले जाया करता, मैं तो वैसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे। परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तक मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बैठा के अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूं, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खाएंगे, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए, और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझकर डट के भजन करेंगे इतने पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु है, वो तो दयालु है, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया, और अब ये खा लो धक्के पार तो ये हो नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा बनी नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वह लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तब अपने घर में भी आता हूं, तेरे पास ही आता हूं मैं, तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया दाता ने, एक अर्जुन सर्जन नाम के 2 शिष्य थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे और कति समर्पित थे परमात्मा पे 100%। वो घर त्याग के, और उनका नाम भी मालिक, उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो
अर्जुन और